हेलो एवरीवन। जो ये बिहार पुलिस पीवाईक्यू का जो सीरीज चल रहा है, इसका तीसरा डे है, जो मतलब 2024 का जो है हम लोग कर रहे थे सबसे पहले 2024 का। तो ये सेट नंबर 13 है। 2010 से 2024 तक का कर रहे थे हम लोग, और इसका ये सेट नंबर 13 है। 13 ये सेट है, मतलब 18/2/2024 वाला। इसी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं एक क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, पहला क्वेश्चन कर रहा है, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा आपका, कहाँ हुआ था बताइए। नेपाल में। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल में। देखिए, चलिए, भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था कपिल वस्तु में हुआ था, जो अभी का जो है ना वो नेपाल में है। ठीक है। और भगवान बुद्ध का पहला नाम क्या था, बचपन का नाम? तो सिद्धार्थ था। दूसरा क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? तो सही आंसर इसका हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता का खोज जो है दयाराम साहनी जी किए थे। तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, जो हड़प्पा सभ्यता का खोज कब से कब तक हुआ, कब से कब के बीच में हुआ था? ये जो 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। ठीक है, और इसका नाम हड़प्पा भी बोला जाता है, और यही पहला सभ्यता है जिससे हमको संस्कृति के बारे में पता चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का जो नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 335 से 375 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, और ये गुप्त साम्राज्य से संबंधित थे, और इनका ये एक रिकॉर्ड है, ये मतलब दक्षिण भारत में ना 12 राजाओं को पराजित किए थे। अगला क्वेश्चन है मैथ का। मैथ का सही आंसर डायरेक्ट बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका 59-20-00। अगला क्वेश्चन, टिहरी बांध किस नदी पे स्थित है? टिहरी बांध जो है किस नदी पे स्थित है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा भागीरथी और भिलंगना। टिहरी बांध किस नदी पे स्थित है? तो भागीरथी और भिलंगना। तो देखिए, टिहरी बांध के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। टिहरी बांध जो है 260.5 मीटर ऊंचा है। ठीक है, और ये मिट्टी और चट्टानों से बना हुआ बांध है। और टिहरी बांध जो है ये भागीरथी नदी के साथ 44 किलोमीटर और भिलंगना नदी के साथ 25 किलोमीटर तक जल संचित करता है। और ये कहाँ पे स्थित है टिहरी बांध? तो ये उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित थे? तो रोहन बोपन्ना जो है ये टेनिस खेल से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन, बरदौली सत्याग्रह कब हुआ था? तो बरदौली सत्याग्रह जो है 1928 में हुआ था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे बरदौली सत्याग्रह के? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है? भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है? ये मुंबई है। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई। अगला, फ्रांस के राजक्रांति कब हुआ था? फ्रांस की राजक्रांति कब हुआ था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति जो है 1789 में शुरू हुआ था, और कब तक चला था? ये चला था 1794 तक चला था। अगला क्वेश्चन, मृत कोशिका की खोज कौन किया था? मृत कोशिका की खोज कौन किया था? तो रॉबर्ट हुक जी किए थे। कब किए थे? तो 1665 में किए थे। और ये क्या मतलब कॉर्क, कॉर्क था ना, ओक की पेड़ की छाल में जो कॉर्क होता ना, उससे पता लगाया था। चलिए अगला क्वेश्चन, वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो वंदे मातरम के लेखक जो है बंकिम चंद्र चटर्जी है। और वंदे मातरम का नारा सर्वप्रथम कहाँ दिया गया था? तो ये स्वदेशी आंदोलन में दिया गया था। ठीक है,
जो 1905 में बंगाल के विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू हुआ था? बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था और उसी में यह नारा दिया गया था, वंदे मातरम। और ये भी पूछता है जो वंदे मातरम जो है किस उपन्यास से लिया गया था? आनंद मठ से लिया गया है, ठीक है सर्वप्रथम। और आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है जो कब प्रकाशित हुआ था? तो 1882 में प्रकाशित हुआ था। आ जाइए अगला क्वेश्चन। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा देवेंद्र नाथ टैगोर जी। और यहाँ से ये भी पूछेगा तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक तो समझ गए देवेंद्र नाथ टैगोर जी हो जाएगा। तो इसकी स्थापना किए कब थे? तो ये किए थे 1839 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पे स्थित है, कृष्णा नदी पे। अगला, चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? भारतीय संविधानों में जो है मौलिक अधिकारों की संख्या है ये आपके 6 है। कौन कौन है? देखिए, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, श्वसन के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संपत्ति के अधिकार, जिसको हटा दिया गया है। और एक है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए, तो इसमें क्या आ जाता है? समानता का अधिकार जो हो जाता है 14 से 18 के बीच हो जाता है, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच हो जाता है। और स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22 के बीच हो जाता है। श्वसन के विरुद्ध अधिकार जो है 23 से 24 के बीच हो जाता है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो 25 से 28 के बीच हो जाता है। और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो है वो 29-30 में हो जाता है। और संपत्ति का अधिकार 31 में था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में। और संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया? तो 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया, ठीक है। कब? तो 1978 में। और इसको संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300A में रखा गया है, अभी 300A में। चलिए अगला क्वेश्चन, खेरा आंदोलन कब हुआ था? खेरा आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1918 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, अंतर्राज्यीय पार्षद किस अनुच्छेद में है? अंतर्राज्यीय पार्षद किस अनुच्छेद में है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये अनुच्छेद 263। अगला, कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी क्या होती है? तो ये होती है ROM, रोम। मतलब रोम का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अगला, वायु क्या है? तो ये एक मिश्रण है। किसका मिश्रण है वायु? ये भी बताइए, क्वेश्चन पूछता है। वायु गैसों का मिश्रण है, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, आर्गन, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब रहता है, ठीक है। तो गैस वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है, जिसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है नाइट्रोजन 78%। अगला, अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 343 का जो संबंध है संघ और राज्य के बीच विधायी शक्ति से है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो ये है 543 सीट। अगला क्वेश्चन, तेज SEZ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है, आगे SEZ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसको हिंदी में बोलेंगे। और इसको पारित कब किया गया था? तो ये 2005 में पारित किया गया था। और लागू कब किया गया था? 2006 में। स्पेशल इकोनॉमिक जोन को पारित किया गया था 2005 में और लागू किया गया था 2006 में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है ये 5 अक्टूबर को मनाया गया। और देखिए, हम लोग का जो है गंगा नदी वो डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और गंगा नदी के जो डॉल्फिन होता है उसको किस नाम से पुकारा जाता है? तो सूसू के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। और 18 मई 2010 को भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु डॉल्फिन को घोषित किया गया था। कब? 18 मई 2010 को।
अगला क्वेश्चन, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये हो जाता है 5 जून को मनाया जाता है, विश्व मतलब पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक होता है? कौन सा तरंग जो होता है अल्ट्रासोनिक होता है? तो सोनार जो होता है अल्ट्रासोनिक होता है, ठीक है। और सोनार का ही उपयोग ना वो उसमें जहाज में होता है, पराश्रव्य तरंग जिसको बोलता है, अल्ट्रासोनिक को हिंदी में बोलते हैं पराश्रव्य तरंग। देखिए मानव का जो कान होता है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज की सीमा के बीच ही ध्वनि सुन सकता है, ठीक है। और 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक की ध्वनि होती है उसी को प्राश्रव्य तरंग बोलते हैं। 20,000 से भी ऊपर वाला तो वही लगा रहता है जिससे वस्तुओं का पता लगाया जाता है नीचे पत्थर है या नहीं। और 20,000 से जो कम होता है उसको इंफ्रासाउंड बोलते हैं, ठीक है। अगला, बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 112 में। भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? भारत में उच्च न्यायालय की संख्या जो है 25 है। किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त कर दिया था? किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त कर दिया था? देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नहीं होगा, इसमें गलत दिया है। क्योंकि देखिए साहू छत्रपति संभाजी महाराज और उनकी रानी यशोबाई के पुत्र थे, ठीक है। और 3 मार्च 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राजकुमार आजम ने अपने कमांडर जुल्फिकार खान की सलाह पर साहू को रिहा किया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका पुत्र था राजकुमार आजम, तो राजकुमार आजम ने करवाया था उसको रिहा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन स्टार लगा दिया गया है। अगला, विटामिन की खोज किसने किया था? तो विटामिन की खोज कौन किया था पता ही होगा, बताइए। फंक ने किया था। फंक का पूरा नाम था कैसिमीर फंक। कब किया था विटामिन की खोज? तो 1912 ईस्वी में किया था, ठीक है। अगला, मतलब ये विटामिन शब्द गढ़ा था। यदि दो संख्याओं का योग, ये मैथ है तो इसके आंसर बता देते हैं। इसके आंसर होगा 24। अगला, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो ये कोसी नदी को कहा जाता है। और ये कहाँ से निकलती है? तो नेपाल से निकलती है। ये चीन में भी है, नेपाल में भी है और भारत से होकर बहती है, ठीक है। और गंगा की यह प्रमुख सहायक नदी है। बिहार का शोक बोला जाता है इनको क्योंकि ये टेढ़ी मेढ़ी ज़्यादा है और इसमें गाढ़ा जो टेढ़ी मेढ़ी होने के कारण इसमें गाढ़ ज़्यादा जल मतलब जम जाता है, जिससे उसका पानी है ऊपरी सतह पे आ जाता है, जिससे मतलब उत्तरी बिहार में बाढ़ आता है। धवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन मैथ है, मैथ का आंसर बता देते डायरेक्ट। इसका जो हो जाएगा 12 सेकेंड हो जाएगा, बना लीजिएगा। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? वलित, अवशिष्ट, ज्वालामुखी या ब्लॉक? तो ये तो वलित पर्वत हो गया, वलित नवीन पर्वत। आ जाइए अगला, सबसे युवा पर्वत यही है अभी। पटना गोलघर का निर्माण किसने किया था? पटना गोलघर का निर्माण किसने किया था? ये किया था जॉन गोस्ट्रीन। देखिए गोलघर जो है पटना में स्थित है, ठीक है। उसको जॉन गोस्टिन ने उसका डिजाइन तैयार किया था, ठीक है। और ये बना कब था, इसका निर्माण पूरा कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1786 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? ये किया गया था 42वां संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। बिहार में कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या प्रतिशत में कितने कितने परसेंट है? तो इसका सही आंसर है 78.6%। जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 में है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? ये देता है उपराष्ट्रपति को। देखिए अगला क्वेश्चन है जो लिच्छवी स्फूर्त बिहार के किस जिले में है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ये वैशाली जिले में है, ठीक है। अगला,
सुंदरबन किस राज्य में स्थित है? सुंदरबन किस राज्य में स्थित है? तो ये है पश्चिम बंगाल में। अगला, खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था? तो खिलाफत समिति का जो गठन है ये बॉम्बे में हुआ था। खिलाफत समिति का गठन हुआ कब था? तो 1919 में हुआ था, बम्बई में हुआ था। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया था? तो शौकत अली, मोहम्मद अली जौहर, हकीम अजमल खान और अब्दुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में ये था, और भारत के मुसलमानों द्वारा शुरू किया गया था खिलाफत समिति। बताए, निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है? तो ये हो जाएगा आर्गन का। अयोध्या किस नदी के किनारे है? अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो ये है आपका सरयू नदी के किनारे है। सुदर्शन झील किस राज्य में है? सुदर्शन झील किस राज्य में है? सुदर्शन झील जो है ये गुजरात में है। फिर अगला क्वेश्चन मैथ का है, तो मैथ का सही आंसर हो जाएगा 4/13। अगला, कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है ये सिक्किम में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तिलैया बांध जो है ये बराकर नदी पर स्थित है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इसका कैसे किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है? इसका तो सही आंसर होगा NNP = GNP - मूल्यह्रास। अगला, मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है? मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये है आपके संजीव जी। अगला क्वेश्चन, और मतलब इनको मतलब साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है 2023 में हिंदी के लिए। ठीक है, इसी मतलब उपन्यास के लिए मिला है, मुझे पहचानो के संजीव जी को 2023 में साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में मिला है। अगला, बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 3 जनवरी 2000 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन, सुमन योजना का संबंध किससे है? सुमन योजना का, तो ये है सुरक्षित मातृत्व के द्वारा। अगला, उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था? तो उत्प्लावन का सिद्धांत जो है आर्किमिडीज जी दिए थे। अगला, भारत का स्थलीय सीमा कितने देशों से मिलती है? तो भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से मिलती है। किससे किससे मिलती है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। ठीक है, बिहार का लिंगानुपात जनगणना 2011 के अनुसार कितना है? तो बिहार का लिंगानुपात जनगणना 2011 के अनुसार 918 है। ट्रांजिस्टर की खोज किसने किया था? ट्रांजिस्टर की जो खोज है वो जॉन वार्डिन ने किया था। अगला, अनुवांशिकी के जनक कौन है? तो अनुवांशिकी के जो जनक है ग्रेगर मेंडल है। अगला, अंकेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये है आपका गुजरात में। सबसे कम अंतर आणविक बल किसमें होता है? तो ठोसे में होगा ना सबसे कम। अच्छा, सबसे कम अंतर आणविक बल, तो ये हो जाएगा आपको गैस में। अधिक पूछेगा तब होता है ठोस में, गैस में कम होता है और अधिक होता है ठोस में। अगला क्वेश्चन, बैलडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? बैलडीला जो है ये आपको लोहा के लिए प्रसिद्ध है। आयोडीन का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? आयोडीन का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? तो नमक ही होना चाहिए। नहीं, आयोडीन का जो प्राथमिक स्रोत होता है समुद्री घास होता है। अगला, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विद्युत बैटरी। विद्युत बैटरी में रासायनिक अभिक्रिया के कारण विद्युत जनरेट होता है, इसलिए विद्युत बैटरी। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी?
प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1993 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? गाल बजाना मुहावरे का जो अर्थ है आपका, यह है डिंग हाँकना। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी आपके पावापुरी में। भारत में गांधी जी ने सर्वप्रथम पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो ये किया था आपका चंपारण में। देखिए, भारत में गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? चंपारण में। तो चंपारण में वही नील की खेती वाला जो था, उसमें गांधी जी मतलब वहीं से सत्याग्रह शुरू किए थे। कब? 1917 में। और उनको बुलाया कौन था? तो राजकुमार शुक्ल जी उनको निमंत्रण दिया था, तो बिहार आइए देखिए इसको। अब अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एक ही बार बने थे। तो कब बने थे? ये बने थे 1924 में। तो 1924 में कौन सा अधिवेशन हुआ था? ये हुआ था बेलगाम, जो कर्नाटक में है, वहां पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 39वां अधिवेशन हुआ था। उसी सत्र के अध्यक्षता महात्मा गांधी जी किया था, जो 1924 में हुआ था। अगला, भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिए थे? ये सारनाथ में दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? पराक्रम दिवस जो है वो 23 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है उस दिन, और ये 2021 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे है? लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे है? ये भोगवा नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है ये यकृत होता है, जिसको हम लोग लीवर बोलते हैं। कितना होता है? मनुष्य में लगभग 1.2 से 1.5 किलोमीटर लंबा होता है यकृत। मतलब किलोग्राम का होता है, लंबा नहीं, वजन के अकॉर्डिंग 1.5 किलो तक होता है। अगला, सोम प्रकाश नामक पत्रिका किसने लिखा था? तो सोम प्रकाश नामक पत्रिका जो है वो ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी लिखे थे। कब? 1859 में। अगला, यदि अच्छा मैथ है, मैथ का आंसर बता देते डायरेक्ट। 72 का 2 4 9। अगला 73, 1857 की क्रांति में कौन सी क्रांतिकारी थे जो भाग कर नेपाल चले गए थे? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, कुंवर सिंह। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये नाना साहब जो है वो भाग के नेपाल चले गए थे। शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? जो शक्ति नाम का सैन्य अभ्यास है भारत और किस देश के बीच होता है? तो ये भारत और फ्रांस के बीच होता है। ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गलन कहेंगे कि संघनन? संघनन होता है द्रव। ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? संघनन कहेंगे। इसको हम एक बार देखेंगे, ठीक है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ था? डीआरडीओ की स्थापना जो है ये हुआ था आपका 1958 में। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सार्क का सदस्य है? तो सार्क का सदस्य कौन है? तो सार्क की स्थापना जो है 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुआ था, ठीक है। और इसके संस्थापक सदस्य में कौन कौन आ जाता है? बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। देखिए 2005 में 13वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान सार्क का सबसे नया सदस्य बन गया। और भारत और इसका मुख्यालय और सचिवालय कहाँ है सार्क का? तो ये काठमांडू नेपाल में है। तो अभी वर्तमान में इनमें मतलब इनमें से कौन सार्क का सदस्य बना है वर्तमान में? तो ये हो जाएगा चीन। वर्तमान में नहीं, वर्तमान में सबसे लेटेस्ट तो अफगानिस्तान हो जाएगा, जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मतलब कह रहा है सदस्य है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, तो उसमें चीन है, चीन का दिया गया है। सिक्के पर वीणा वादन करते हुए किस शासक का चित्र दर्शाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। देखिए अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र होता है Al2O3।
अगला क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी दिए थे। कांवर झील बिहार के किस जिले में है? ये बेगूसराय में है। अगला, जंतु का सबसे बड़ा संघ क्या होता है? तो ऑर्थोपोडा होता है। कु उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? कु उपसर्ग का अर्थ, तो कु उपसर्ग का जो अर्थ होता है बुरा। चलिए अगला, मांग के लिए आवश्यक तत्व क्या होता है? मांग के लिए, इकोनॉमिक्स का सवाल है, तो वस्तु की इच्छा, वस्तु की इच्छा होगा तभी तो मांग बढ़ेगा। कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में है? ये दरभंगा जिले में है। कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य ये दरभंगा जिले में है। हुक के नियम पर कार्य करने वाला उपकरण कौन सा है? हुक के नियम पर कार्य करने वाला उपकरण जो है कमानीदार तुला होता है। ठीक है, हुक का नियम के अनुसार क्या होता है? वस्तु का तनाव उस वस्तु की लोचदार सीमा के भीतर लागू तनाव के समानुपाती होना चाहिए, ये हुक के नियम कहता है। अगला, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। पुलिस प्रशासन किस सूची के अंतर्गत आता है? पुलिस प्रशासन जो है किस सूची के अंतर्गत आता है बताइए? ये आता है राज्य सूची के अनुसार, और ये अनुच्छेद 246 के अंतर्गत 7वें अनुसूची में 3 सूची में दिया गया है, जिसमें राज्य सूची में इसको रखा गया है। टोकरी में फल है, यह किस कारक का प्रयोग हुआ है? टोकरी में फल है, इसमें किस कारक का प्रयोग हुआ था? तो इसमें हुआ है अधिकरण का। हिंदी का क्वेश्चन है, पेट में कौन सा अम्ल होता है? पेट में कौन सा अम्ल होता है? ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको HCl बोलते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई है एक कुशीनगर में हुआ था। H2C2O4 में कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा +3। हाइड्रोजन में 2 एगो है और ऑक्सीजन में 2 है, तो टोटल कितना होगा? 3 हो गया। अगला, गोवा में पहला शासन किसका था? गोवा पर पहला शासन किसका था? गोवा पर पहला शासन किसका था? तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले गोवा पर कब्जा किया था। अगला, आजीवन में कौन सा समास होता है? तो आजीवन में जो है आपका अव्ययभाव समास होता है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो ममता, ममता भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन इंग्लिश का है, इसका सही आंसर है, और भी क्वेश्चन है क्या? अब इंग्लिश का 4 क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है करेक्ट एडम्स करने के लिए टू टेक द खालिस्तान बाय द आवर्स, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका बुल हो जाएगा। विच वन इज द इनकरेक्टली, मतलब इनकरेक्ट वर्ड को चुनना है। क्या आ गया? 99 का क्या हो जाएगा भाई? नॉन चुनना है। विच वन इज अ नॉन स्टेट एक्टिव एराइव, तो इसमें क्या हो जाएगा? एबिलिटी जो है वो नॉन है। विच वर्ड है द सेम फॉर इन सिंगुलर एंड प्लूरल, दोनों सिंगुलर और प्लूरल में सेम होता है, तो कौन सा होता है? तो सिप। देखिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसका आंसर का एक साथ। हाँ, एक बात और, जो भी इस वीडियो को पूरा देखे हैं आपको बता दें, इसके बीच में एक हमारे पेड बैच चलता है, ठीक है, उसका लिंक है, तो उस लिंक को कॉपी करिए, उस लिंक को कॉपी करिए और उसको पेस्ट करिए अपने टेलीग्राम पे कहीं पे, और उससे ज्वाइन कर लीजिए उसको। पेड बैच का चार्ज 300 रुपया है, लेकिन आप लोगों को फ्री में दे रहे हैं। तो बस ये 5 लोगों के लिए एक्टिव होगा, जो पहले देखेंगे वीडियो और जो पहले उस लिंक को पे क्लिक करके जाएंगे उसी को वो मिलेगा। ठीक है, चलिए ओके बाय। ये सेशन आप लोगों को ऐसे चलते रहना है, तो कमेंट थोड़ा करिए तभी तो चलाएंगे। थोड़ा व्यू बढ़ाइए, शेयर करिए, लाइक करिए, और क्या। ठीक है, ओके बाय, राधे राधे।